वर्टिकल सर्कल। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्टिकल सर्कल आपके सिलेबस में नहीं है, पर कभी कभी इंटी टेस्ट में इसका क्वेश्चन आ जाता है। वर्टिकल सर्कल क्या है? देखें, वर्टिकल सर्कल का मतलब है कि हम किसी बॉडी को ऐसे घुमा रहे हैं। अगर हम ऐसे घुमाएंगे तो इसका मतलब होगा ये वर्टिकल सर्कल होगा। तो वर्टिकल सर्कल जब, और हॉरिजॉन्टल सर्कल का मतलब होता है कि हम बॉडी को ऐसे मूव करवा रहे हैं। तो वर्टिकल सर्कल अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सर्कल तो वही दिखाई देगा आपको, ठीक है। अब देखें, ये वर्टिकल सर्कल है, ये बॉडी है, इस बॉडी का मास सपोज करें एम है, कोई स्ट्रिंग है, उससे हमने बॉडी अटैच करके और हम उसको ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम उसको ऐसे घुमाएंगे तो ये कहलाएगी इसकी लोएस्ट पॉइंट, या ये कहलाएगा इसका बॉटम, और ये कहलाएगा इसका हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे एट लोएस्ट पॉइंट। तो लोएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, ये जो टेंशन होगा ये टेंशन ज़्यादा होगा। लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे टेंशन दो काम करेगा। एक टेंशन काम ये करेगा कि बॉडी के वेट को बैलेंस करेगा, क्योंकि अगर वेट को बैलेंस नहीं करेगा तो बॉडी नीचे गिर जाएगी, सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं करेगी। और दूसरा क्या करेगा, बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स भी देगा। तो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन बराबर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस वेट ऑफ द बॉडी। यानी टेंशन निकालने का फार्मूला यहाँ पे अगर आप एम कॉमन ले रहे हैं तो वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस जी होगा। ये टेंशन का फार्मूला हुआ लोएस्ट पॉइंट पे कैलकुलेट करने के लिए। आपसे सिंपल क्वेश्चन करते हैं कि एक इस बॉडी हमने स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दी है और उसको वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं। बताओ टेंशन ज़्यादा कहाँ होगा? तो टेंशन ज़्यादा होगा बॉटम पे या लोएस्ट पॉइंट पे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बॉटम। सो मैं लिख लेता हूँ, टेंशन इज मैक्सिमम एट बॉटम। और टेंशन मिनिमम कहाँ होगा? तो टेंशन मिनिमम होगा हाईएस्ट पॉइंट पे। हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन मिनिमम क्यों होगा? देखें, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, ये वेट का डायरेक्शन होगा। अब देखें वेट का डायरेक्शन कहाँ है? टुवर्ड द सेंटर। इसका मतलब है अब हमें वेट को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारा वेट जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स में कंट्रीब्यूशन करेगा। तो इस केस में हम कहेंगे कि बॉडी को जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन कौन इसको देगा? तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको वेट भी प्रोवाइड करके दे सकता है, टेंशन भी कर दे, यानी जो है इसको दे सकता है। तो टेंशन बराबर यहाँ पे होगा FC माइनस mg। अगर आपका हाईएस्ट पॉइंट पे अगर आपका बॉडी सपोज करें टूट भी गई, अगर आपकी स्ट्रिंग टूट गई है हाईएस्ट पॉइंट पे, तो कोई इशू नहीं है, यहाँ से यहाँ तक बॉडी आ सकेगी, इसको वेट नीचे लेके आएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन जो है वो कम होता है। और टेंशन फाइंड करने का फार्मूला होता है mv स्क्वायर माइनस mg, और यहाँ पे टेंशन सबसे कम होगा। टेंशन इज लो एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन करते हैं कि जब हम लोएस्ट पॉइंट से बॉटम से हाईएस्ट पॉइंट जाएंगे तो लाजमी है हम वर्क करेंगे। वर्क क्या करेंगे? हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएंगे, और ग्रेविटी के जब हम अगेंस्ट जाते हैं तो कितना वर्क करते हैं? mgh करते हैं। तो यहाँ पे हम ये बात भी लिख देंगे, वर्क डन टू मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप जाने के लिए हम कितना वर्क करेंगे? तो वर्क जो हम करेंगे वो mgh करेंगे, और यहाँ पे जो हाइट होगी वो क्या होगी? 2r के बराबर होगी। इसलिए हम लिखेंगे कि वर्क डन का फार्मूला होगा 2mgh,
2 mgh ये वर्क डन होगा लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए, या हम ऐसे भी कह सकते हैं लोएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, जीरो नहीं होगी। और लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस होगा 2 mgh। तो ये क्वेश्चन आपको यानी बुक्स में मिलेंगे, इसलिए मैं ये टॉपिक आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूं। अब आप यहां पे एक क्वेश्चन देखें, a body is tied to a string and wired in a vertical circle. A body is tied to the string and wired in a vertical circle, then tension is maximum at option A at highest point, option B at lowest point, option C between highest and lowest point, option D none of these। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा एट लोएस्ट पॉइंट। इसका एक और हम न्यूमेरिकल करेंगे। अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम is tied to a string of 2 meter long and wired in vertical circle. If speed of body at lowest point is 10 meter per second, find the tension in string. Take value of G 10 meter per second square. ऑप्शन ए 100 न्यूटन, ऑप्शन बी 200 न्यूटन, 2000 न्यूटन, 300 न्यूटन, 2100। तो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन का फार्मूला क्या है, mv² अपॉन r प्लस mg। मास है 10, वेलोसिटी कितनी है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 और डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस है इसका 2, मास 10, वेट भी 10। अब ये देखें ये हो जाएगा 5, ये 500 होगा प्लस 100 तो ये 600 होगा। तो इस ऑप्शन को हम 600 कर लेते हैं, तो ये ऑप्शन होगा इसका। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखें, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है। A 100 kilogram body is attached to 2 meter long string and wired in a vertical circle. Find the change in kinetic energy when body goes from highest point to lowest point. Take value of G 10 meter per second square. ऑप्शन ए 1000 जूल, 10,000 जूल, ऑप्शन सी 20,000 जूल, ऑप्शन डी 40,000 जूल। तो मैंने बताया था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 2 mgh, और 2 mgh मीन्स mgr, यहाँ पे r लिख लें क्योंकि यहाँ पे जो h होगी वो 2r के बराबर होगी।
मास बॉडी का कितना है 1100, जी का वैल्यू 10, रेडियस कितना है 2। तो जब आप इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट होगा 40,000 जूल। 40,000 नहीं होगा बल्कि 4,000 होगा, तो इसका एक ज़ीरो ख़त्म कर दें। तो ये इसकी सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह मैं इसकी टेस्ट भी अपलोड कर दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।